Good morning, dear students. How are you? I hope you're fine. Thought of the day: everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Everyone thinks of changing the world means हर व्यक्ति हर कोई यही सोचता है कि मैं संसार को बदल लूँ, बट नो वन थिंक ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, लेकिन कोई खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता है। मतलब हम लोग चाह कर भी संसार में या किसी सामने वाले की सोच को, किसी को कुछ नहीं बदल सकते हैं। हमेशा हमें खुद को पहले चेंज करना होगा, तभी हम लोग दूसरों को बदल सकते हैं। मीन्स हमेशा शुरुआत खुद से करना चाहिए, ना कि दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि सामने वाला बदले। ओके, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम, चैप्टर 9, लर्निंग चेकलिस्ट, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इन स्कूल, एट होम। मीन्स ऑन द रोड, रोड पर हम लोग कैसे सुरक्षा अपनी कर सकते हैं, स्कूल में और घर पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आर द चिल्ड्रन डूइंग द राइट थिंग? Put a tick or a cross in the boxes given beside the pictures. आपको यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। राहुल इज़ प्लेइंग विथ मैच स्टिक। राहुल जो है मैच स्टिक मीन्स माचिस की तीली। राहुल जो है माचिस की तीली से खेल रहा है। तो ये सही है कि गलत? नहीं, रॉन्ग है ना ये, इट्स रॉन्ग, क्योंकि माचिस की तीली से खेला, फिर इसका हाथ भी जल सकता है। शान इज़ पुशिंग अमित। शान जो है किसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है? अमित को। तो क्या ये सही है? नो। सेफ्टी मीन्स कीपिंग वन सेल्फ अवे फ्रॉम हार्म और डेंजर। वी शुड बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स। मीन्स सेफ्टी जो सुरक्षा है उसका मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा खतरों से बचाता है, ठीक है ना। वी शुड बी केयरफुल एट ऑल टाइम, हमेशा हम लोगों को हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम लोगों को चोट ना लग सके। सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम। We must follow certain rules to stay away from harm or danger. These rules are called safety rules. जो हमें खतरों से या हानियों से बचाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेफ्टी रूल्स बोलते हैं, सुरक्षा के नियम बोलते हैं। ऑन द रोड, सड़क पर। लेट अस लर्न द सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो ऑन द रोड। अब हम लोग सड़क पर क्या नियम का पालन, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ मीन्स अ पाथ फॉर पीपल टू वॉक ऑन। लोगों के लिए जो चलने का रास्ता बनाया जाता है सड़क के किनारे, उसको बोलते हैं फुटपाथ। पैदल या पैदल रास्ता जिसको बोला जाता है। हमेशा हम लोगों को फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं बना है रोड के साइड में, तो हमेशा राइट साइड से हमें चलना चाहिए और ट्रैफिक को देखते हुए। मीन्स कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं। देखिए रोड के साइड ऐसे फुटपाथ बने होते हैं, तो हम लोगों को वहीं पे चलना चाहिए। अगर नहीं बने तो रोड के साइड में चलना चाहिए, बीच में नहीं। अब देखिए ये गर्ल है, रोड के साइड में चल रही है, तो सही कर रही है। व्हीकल्स आएंगे रोड से आएंगे, ना कि बीच से आएंगे। बीच से व्हीकल्स आएंगे और इसको चोट भी नहीं आएगी। और इसमें बच्चे देखिए रोड पर ही प्ले कर रहे हैं, उधर से व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इनका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है।
डू नॉट वॉक और प्ले ऑन द रोड। हम जो है सड़क के बीच में या सड़क पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। नंबर 3, द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स painted on the roads are called zebra crossings. Use them to cross the road safely. Hold your parents or elders' hand while crossing the road. सड़क पर आपने देखा होगा, सड़क के साइड में या सड़क पर सफ़ेद और काली रंग की ऐसी धारियाँ पेंट से बनाई जाती हैं रोड पर, तो उसे क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। जो सड़क पर चौड़ी सफ़ेद काले में पट्टियाँ बनाई जाती हैं उसको क्या बोलेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग। यूज़ देम टू क्रॉस द रोड सेफ्टी। अगर हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके और पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स मीन्स मदर फादर, पेरेंट्स का या और एल्डर्स जो आपसे बड़े हैं उनका हैंड पकड़ के ही जेब्रा क्रॉसिंग से पार होना चाहिए। There are traffic lights on the roads. When the green light is on, the vehicles move. When the yellow light is on, the vehicles move slowly. When the red light is on, the vehicles stop. We should always cross the road only when the light is red and all vehicles have stopped. What is this? This is traffic lights. ये क्या है? ट्रैफिक लाइट्स है। और ट्रैफिक लाइट्स कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे चौराहा वगैरह होता है, मीन्स 4 रास्ते होते हैं, तो फर्स्ट क्या होता है? रेड, येलो, ग्रीन। रेड मीन्स स्टॉप, मीन्स रुक जाना। जब भी ट्रैफिक लाइट रेड का कलर आए तो वहाँ पे सारे व्हीकल्स आपने देखे होंगे रुक जाती होगी। येलो का आता है गो स्लो, मीन्स या रेडी हो जाना कि अब चलना है हम लोगों को, और ग्रीन आए तो चलने लगना। ठीक है। At some places there are traffic lights for people to cross the road. We should cross the road only when the walk signal is green. कुछ जगहों पे क्या होता है? ट्रैफिक लाइट ये जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे 2 टाइप की लाइट रहती है। ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है। एक रेड होती है और दूसरी ग्रीन होती है। रेड होती है तो रुक जाना होता है क्योंकि व्हीकल्स आते रहते हैं, और ग्रीन होती है तो चलना होता है। इसको बोलते हैं, इस लाइट को पेडेस्ट्रियन लाइट्स। क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियन लाइट्स। और इस लाइट को बोलेंगे ट्रैफिक लाइट्स। ये व्हीकल्स के लिए होता है ट्रैफिक लाइट्स। जब व्हीकल्स आते हैं तो तब ये लाइट वहाँ पे होती है, व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। और इस लाइट को क्या किस लिए बनाया गया है? जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं। ट्रैफिक लाइट्स फॉर पीपल टू क्रॉस रोड आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन लाइट्स। जो पेडेस्ट्रियन मीन्स क्या होता है? पैदल चलने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए इस लाइट का प्रयोग किया जाता है रोड क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए। रिवाइज एंड रिकॉल। विच पिक्चर इज करेक्ट? टिक अगेंस्ट द करेक्ट इमेज एंड क्रॉस आउट the other image in the space provided. Look at this picture. इसमें देखिए सब रोड के साइड से चल रहे हैं, तो ये पिक्चर कैसी है? सही है कि गलत है? और इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, सब रोड पर ही प्ले कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं। इट्स रॉन्ग पिक्चर, इट्स राइट पिक्चर। ओके। इन स्कूल में let us study the safety rules to be followed in school.
अब स्कूल में हम लोगों को क्या क्या सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए? नंबर 1, डू नॉट जंप ऑन द चेयर्स एंड डेस्क ऑफ योर क्लासरूम। डू नॉट रन इनसाइड योर क्लासरूम। अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? बच्चे बेंच के नीचे, बेंच के ऊपर दौड़ रहे हैं, तो गिरेंगे तो क्या होगा? चोट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। डू नॉट जंप ऑन द चेयर्स। चेयर्स पे जंप नहीं करना चाहिए। डेस्क पे, जो मेज होती है क्लासरूम में, अपने ना तो चेयर पे, डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए और ना ही क्लासरूम के अगल बगल दौड़ना चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू माइट फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। कभी भी सीढ़ी पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी, ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए सीढ़ियों पे। अगर आप गिरे तो आपको बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी। नंबर 3, डू नॉट गेट ऑन और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, वेट फॉर द बस टू स्टॉप, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। कभी भी बस पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। और चलती हुई बस, क्या होता है कि बस जब चलना रुक जाए तब उस पर चढ़ना चाहिए और हमेशा लाइन से ही चलना चाहिए। विंडो के बाहर कभी भी हाथ नहीं निकालना चाहिए। अदरवाइज़ बाहर से कोई भी, कभी कभी आप देखो पिलर्स लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं, अगर वो ज़रा सा भी टकराए तो आपका हाथ कट सकता है, चोट आ सकती है आपको। स्टैंड इन अ क्यू while waiting for or getting on a bus, wait for your turn to get inside the school bus। हमेशा हम लोगों को लाइन में ही रहना चाहिए और बस का इंतज़ार करना चाहिए। जब भी बस आए तो 1 बाय 1 बस के ऊपर चढ़ना चाहिए, ना कि एक साथ धक्का वक्का देते हुए। ठीक है, अपने टर्न का, अपने टर्न का वेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी को चोट भी नहीं आएगी और आराम से सब लोग बैठ भी जाएंगे। तो ये स्कूल के रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करना होता है। आपने देखा क्लास में कई बार बच्चे गिरते तो उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, तो इसलिए हमें स्कूल में भी अपने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्ले सेफली इन योर स्कूल प्लेग्राउंड, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट पुश एनीबडी। हमें प्लेग्राउंड, जो खेल का मैदान होता है, उसमें भी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप लोग गेम का खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो उस अपने टर्न का वेट करना चाहिए और ना किसी को भी धक्का नहीं करना देना चाहिए। डू नॉट फाइट विथ योर क्लासमेट्स। कभी भी अपने क्लासमेट्स मीन्स सहपाठी, जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स इवन फॉर फन। जब भी आप लोग मौज मस्ती कर रहे हो तो कभी भी अपने फ्रेंड को धक्का नहीं देना चाहिए, ना ही खींचना चाहिए, अदरवाइज़ चोट आ जाएगी। इफ़ यू और एनी ऑफ योर क्लासमेट्स गेट हर्ट, इन्फॉर्म योर टीचर्स। कभी भी अगर आपका कोई भी फ्रेंड को चोट आ जाए तो तुरंत ही अपने टीचर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सूचित कर देना चाहिए। If you have a swimming pool in your school, swim only in the presence of an elder. Never go towards the deep end of the pool. यदि आपके स्कूल में स्विमिंग पूल है तो, या फिर आप कहीं स्विमिंग सीखने गए हैं या करने गए हैं, तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी आपके एल्डर्स हों उनके प्रेजेंस में ही, मतलब जो आपसे बड़े हों तभी उनके प्रेजेंस में ही आपको स्विमिंग करना चाहिए। और नेवर गो टूवर्ड द डीप एंड ऑफ द पूल। कभी भी बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए और टायर ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। रिवाइज एंड रिकॉल, राइट यस और नो। आशा क्या कहती है? आई कैन वॉक एनी वेयर ऑन द रोड,
आई कैन वॉक एनी वेयर, मैं कहीं पर भी रोड पर जो है क्या कर सकती हूँ, जा सकती हूँ। यस और नो? नो, हमेशा रोड के साइड ही चलना चाहिए। आई विल नेवर पुश और पुल माई फ्रेंड इवन फॉर फन, मैं कभी भी अपने फ्रेंड को पुश और पुल नहीं करती हूँ मजाक के समय। यस। आई ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक सिग्नल, मैं हमेशा ट्रैफिक सिग्नल की आज्ञा का पालन करती हूँ। यस, ये भी सही है। आई विल लीन आउट ऑफ द विंडो टू से बाय टू माई मदर, मैं विंडो के बाहर हाथ निकाल के बाय बोलती हूँ मदर से। तो शी इज़ राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, नहीं करना चाहिए वरना चोट लग सकती है आपको। एट होम, घर पे अब क्या क्या सुरक्षा का पालन करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग एक्शंस एट होम, घर पर भी हम लोगों को अपने जो भी हम लोग काम करते हैं वो बिल्कुल केयरफुल होकर करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज अ नाइफ, सीजर्स और अ निडल, यू माइट कट योर सेल्फ, कभी भी जो शार्प चीज़ें, तेज़ तीव्र चीज़ें होती हैं, वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, सुई, जो धारदार चीज़ें होती हैं उससे खेलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपका हैंड कट सकता है। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग, यू माइट गेट अ शॉक, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं जैसे स्विच हो, प्लग हो, उसको नहीं चेक करना चाहिए, छूना चाहिए, वरना आपको बिजली के झटके लग सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम फायर, नेवर प्ले विथ अ मैच स्टिक, नेवर लाइट द स्टोव, यू माइट गेट बर्न्स, कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए और ना ही मैच स्टिक, जो माचिस की तीली होती है उससे भी नहीं प्ले करना चाहिए। और गैस स्टोव भी आप लोग अभी छोटे हो तो नहीं चलाना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग बर्न, यू माइट गेट बर्न्स, आप लोग जल सकते हैं। डू नॉट थ्रो टॉयज ऑन द फ्लोर विल प्लेइंग, यू और समवन एल्स माइट ट्रिप एंड गेट हर्ट, जब भी आप लोगों के खेलने के सामान होती हैं, टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, उसे फर्श पे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, वरना किसी का भी पैर पड़ा उससे कुक स्लिप कर सकता है, उससे चोट लग सकती है। और देखने में भी आपका रूम देखिए कितना डर्टी लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, तो हमेशा अपने रूम को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। लाइट फायर क्रैकर्स ओनली इन अ प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, क्रैकर्स मीन्स पटाखे, जो भी ये आग से जलने वाले पटाखे होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स के, जो आपसे बड़े हैं, उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में ही जलाने चाहिए। डू नॉट क्लाइम ऑन द सिवलेस, यू माइट फॉल एंड गेट हर्ट, कभी भी अलमारी पे या कहीं पे भी चढ़ना हो तो किसी बड़े का ही, बड़े की उपस्थिति में चढ़े, वरना गिरेंगे तो आप ही को चोट आएगी। लेट्स से टुगेदर, आपने इस चैप्टर में क्या क्या न्यू वर्ड्स पढ़े हैं? ट्रैफिक रूल्स, सॉरी सेफ्टी रूल्स, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट्स। समरी of this chapter, the rules that we should follow to keep away from harm or danger are called safety rules, means जो हमें हानियों से, खतरों से बचाते हैं, हम जिस नियम का पालन करते हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, उसी को सुरक्षा के नियम बोलते हैं। सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर, जो सुरक्षा के हमारे नियम है उसे हर जगह फॉलो करना चाहिए। एट होम, घर पर, इन स्कूल, स्कूल में, एंड ऑन द रोड, सड़क पर। वी मस्ट बी केयरफुल विल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर जब भी आप लोग वॉक करिए, चलिए, तो बिल्कुल केयरफुल होकर चलना चाहिए, ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड
Never play with sharp objects and electric switches or plugs. We should never go for a swim alone. It is important to follow the traffic rules. हमें ट्रैफिक रूल्स का जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके नियम को पालन करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए। जितनी भी तेज़ धारदार चीज़ें हैं या इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनसे खेलना नहीं चाहिए, और ना ही स्विमिंग पूल के पास अकेले जाना चाहिए। सेफ्टी, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेफ्टी? स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म और डेंजर। जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स दैट आर पेंटेड ऑन द रोड। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा। वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर: सेफ्टी सुरक्षा, डेंजर खतरा या भय, फुटपाथ पैदल रास्ता, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्रा, जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर बनी चौड़ी सफ़ेद पट्टियाँ या पट्टियाँ, स्ट्रिप्स धारियों या धारियाँ जो होती है वाइट एंड ब्लैक की, ट्रैफिक लाइट यातायात बत्ती, व्हीकल्स मीन्स वाहनों, शार्प तीव्र तेज, फायर आग, मैचस्टिक माचिस की तीली, क्रैकर्स पटाखे। ये आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करिएगा और प्रीवियस चैप्टर आप लोग लर्न करते रहिए।